साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के भिखारीपुर एपेक्स हॉस्पिटल के बाहर हैं और आपको बता दें कि ये वही वो हॉस्पिटल है आए दिन विवादों में रहता है। आज से लगभग 6 महीना पहले आपको बता दें कि देर रात परिजनों ने हंगामा किया था कि इसके उस हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए गए थे। लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पे जो ये परिजन है, सीधे तौर पर इनका आरोप है इस हॉस्पिटल के ऊपर, जिस तरीके से 5 तारीख को एक्सीडेंट हुआ और 5 तारीख को एक्सीडेंट के बाद आज उनकी मृत्यु हो जाती है। और जिस तरीके से मृत्यु होने के बाद जो परिजन है तमाम इस हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सीधे तौर पे हम बात कर लेते हैं, ये जो परिजन है इनकी क्या स्थिति है, क्या बातें हुई है, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनकी रवैया क्या थी। अमूमन देखा जाता है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं, ऐसे तो कहा जाता है वो भगवान होते हैं, लेकिन अब ये देखा जाता है कि हैवान से कम नहीं दिखते हैं। सीधे तौर पे हम बात कर लेते हैं कि इनकी क्या है प्रतिक्रिया। ये बताइए, जो आरोप लगा रहे हैं इस एपेक्स हॉस्पिटल के ऊपर, पहले तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कमलेश है। हमारा थाना मड़ियान पड़ता है, जिला मिर्जापुर। गांव हमारा भावा है। ये बताइए कि जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम क्या था, आपका संबंध क्या है उनसे? वो हमारे सगे जीजा जी हैं। हाँ, और हम उनके साले हैं। तो ये बताइए, इतना बड़ा आरोप इस हॉस्पिटल पे लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारा ये मामला है, उनको हल्का सा जबड़े में चोट आया था। हाँ। इन्होंने कहा कल ऑपरेशन कर देंगे, आज कर देंगे। 5 तारीख इन्होंने एडमिट किया था और ऐसा करते करते उनका समय विलम्ब कर दिया। उसके बाद समय विलम्ब होते होते आज उनकी मृत्यु हो गई। गलत ट्रीटमेंट की वजह से। गलत ट्रीटमेंट हुआ है उनका, जो कि इन्होंने हमें कागज जो दिखा रहे हैं कि उनका बीपी शुगर ये सब बता रहा है, जो कि हमारे पास उसका रिपोर्ट सारा है जो कि नॉर्मल है। ये हमें झूठा कर करके कि ज़्यादा ऐसे वैसे उन्होंने उनका मृत्यु घोषित कर दिया आज। और हमें हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला अभी, न मृत्यु प्रमाण पत्र न कुछ। 112 पे हमने कॉल किया तो उसने आके हमें लाश दिलवाया है, जो कि चिरघर में गई है। क्या कहेंगे भाई, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ है पूरा मामला? सर मामला ये है कि हमारे मतलब पेशेंट था, उनको चोट लगा था जरा सा भी। हाँ, जबड़े में जरा सा चोट लगा था और वो मतलब यहाँ पे लाए तो ये बोले कि सीरियस है, उसका CT स्कैन वगैरह कराएंगे, MRI कराएंगे, सब कुछ कराए तो उसमें नॉर्मल रिपोर्ट है। बोले कि थोड़ा मोड़ा इंजरी हो रहा है तो उसको मतलब मेडिसिन चला के सही कर देंगे, 2 दिन बाद इनका ऑपरेशन कर देंगे। और ऑपरेशन करने के मतलब उठा के ले गए ICU में, इसको डाल दिए। ICU में डालने के बाद हम लोग को मिलने नहीं दे रहे थे, ना उनको कुछ करने दे रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे और मेडिसिन चलाते थे, तब हमें बुलाते थे मिलने के लिए। और जब यहाँ पे चोट लगा था तो उसका दवा नहीं हो रहा था। वो मरीज अपने आप मतलब उठ रहे थे, प्रमोद कुमार जो मरीज है अपने आप उठ रहे थे, चल फिर भी रहे थे, मतलब बोल नहीं पा रहे थे। उनका जबड़े में चोट लगा था, इसकी वजह से बोल नहीं पा रहे थे। और लाइटिंग वगैरह सब कुछ कर रहे थे, जान पहचान भी रहे थे और खाने पीने के लिए इशारों में मांग रहे थे। और उनका गलत ट्रीटमेंट की वजह से पैसा डिमांड किया गया था ऑपरेशन करने के लिए? ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपये डिमांड किया गया था, प्लस इनका मेडिसिन का अलग चार्ज है, बेड का अलग चार्ज, 12,000 बेड का चार्ज है इनका, प्लस मेडिसिन जितना लिखे 5,000, 10,000, 8,000 ऐसे करके मतलब लिख रहे थे। मतलब 2 टाइम का हो रहा था मेडिसिन का। आयुष्मान का क्या है मामला पूरा? आयुष्मान का मामला है, ये बोले कि तुम्हारे पास आयुष्मान है? मैंने बोला हाँ सर हमारे पास आयुष्मान है। ये बोले कि अगर आयुष्मान से वो कराएंगे ऑपरेशन तो आपका उसमें से 50,000 लगेगा और 30,000 आपको मतलब जमा करना होगा कैशलेस। हमने बोला कि चलिए ठीक है सर, यही करेंगे, आयुष्मान में लगाइए उसको हम मेडिसिन में नहीं लगाएंगे। ये बोले ठीक है। और पता नहीं कैसे कैसे करके 8 तारीख को रिलीज किए हैं। और जब हम आज इसको चेक करा रहे हैं सिस्टम पे जाके कंप्यूटर जन सेवा केंद्र पे, इसमें 52,714 रुपये डिडक्ट हुए हैं अकाउंट से, इसमें दिखा रहा है। सरकार से और प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार से प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और परिजन के साथ न हो, जो आए खुशी खुशी आए, खुशी खुशी जाए, यही हम मांग करना चाहते हैं और कुछ नहीं मांग करना। क्या हुआ था भाई? जो मरीज थे उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? वो सिक्योरिटी गार्ड लगाए थे, वो कह रहे थे अंदर नहीं जाने देना है सबको, जो मेन गार्जियन है वो जाएगा। वो भी नहीं जाता था और बस एक ही आदमी जाता था, जो उनके घर का एक था, उनका छोटा भाई, उसी को जाने देते थे। पूरा रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम रहने वाले कुंदरूप गांव है हमारा, मड़ियान थाना पड़ता है, जिला मिर्जापुर है। जिला मिर्जापुर। हाँ। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से जो घटना हुआ है? सर मेरा नाम मनोज राज है, जो कि हम सोनभद्र के रहने वाले हैं। वो हमारे चाचा जी के दामाद थे, प्रमोद कुमार, जो मरीज थे। और हम यहीं बनारस में नगर निगम में ड्यूटी करते हैं।
तो हम रोज़ प्रतिदिन देखने के लिए आते थे, तो देखने के लिए जाने नहीं दिया जा रहा था। तो किसी भी तरीके से दिन में एक बार हम बोलते थे कि नहीं एक बार मिलने दो। जब भी हम देखते थे 5 तारीख से एडमिट थे तो चल फिर रहे थे। उनके जबड़े में थोड़ा चोट लगा था, दांत वाँत टूट गया था, तो बोल नहीं पा रहे थे। और 5 तारीख से वो लोग ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। उस समय सही सेहत उनका एकदम अच्छा था। और ये परसों दिन से 8 तारीख से अभी तक पूरा कितना पैसा आप दे दिए हैं? पूरा फुल पैसा कितने दे दिए होंगे भाई? जी वो तो हम नहीं बता सकते, उनका भाई बता पाएगा। और डेली मतलब डेली 12,000 इनको कैशलेस दिया जा रहा था, और प्लस मेडिसिन का जो चार्ज लिखते थे अलग से वो दिया जा रहा था। सर जी मुझे करेक्ट तो मुंह में नहीं बता सकता कितना भी। डेली 12,000 रुपये और दवा का अलग से? मेडिसिन का अलग से, बेड चार्ज इनका 12,000 ICU का, और प्लस मतलब जो मेडिसिन का अलग से इनका चार्ज जो जितना लिख देते थे 5,000 6,000 8,000 जो भी लिख देते थे उतना उनको लाना पड़ता है। जो कि 40,000 कल का इन्होंने 22,500 रुपये बिल बताया, जो कि हमने पे कर दिया। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि अभी आपका उसमें से 42,000 कल का हो रहा है, हमारे पास ऐसा वैसा है, इनके पास कोई रुपये हम बिल पेमेंट करें, हमें झूठा फंसा के और पैसे मांग रहे थे इन्होंने। और इसी कारण हॉस्पिटल से हमें पैसा पूरा लेकर डेड बॉडी दी है कि कैसे क्या हुआ है? हाँ पैसा हमसे पूरा लिया है, और प्लस उसमें से आयुष्मान कार्ड से भी 54,714 रुपये इन्होंने काट भी लिए हैं, जो कि वो आयुष्मान में दिखा रहा, हमारे पास उसका है। तो ठीक है, तो आप देखिए ये जो परिजन हैं तमाम इस हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और इनका ये कहना है कि 10 से 12,000 रुपये प्रतिदिन लिया गया, मेडिसिन का अलग लिया गया, लेकिन जिस तरीके से 54,000 से लगभग आयुष्मान से काटा गया, ये सीधे तौर पर इनका आरोप ये है। और सीधे तौर पर ये इनका कहना है कि हम मना किए थे कि आयुष्मान कार्ड से आपको पैसा नहीं काटना है, फिर भी काटा गया है। लेकिन जिस तरीके से ये परिजन इस हॉस्पिटल के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं, ये पहले ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगा चुके हैं। कोई हंसी हंसी आता है, कोई दुखी से जाता है, लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि जो भी पीड़ित आ रहा है बहुत दुखी मन से यहाँ से जा रहा है। एपेक्स हॉस्पिटल के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप भी लगाकर जा रहा है। जैसे में जिस तरीके से ये पीड़ित हैं, इनके जीजा हैं, और इनके जीजा की आज मृत्यु हो चुका है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो कांड हुआ है उसको लेकर ये काफ़ी लोग आहत हैं। लेकिन ये जो एपेक्स हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वर्तमान सरकार कर क्या रही है, इस तरीके के हॉस्पिटल पर ताला क्यों नहीं जड़ा जा रहा है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि इस तरीके के हॉस्पिटल को कौन संरक्षण दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से बाहुबलियों का जो राज लगातार बनारस नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है, हॉस्पिटल के नाम पर करोड़ों के हेरा फेरी हो रहा है और गरीबों से लगातार पैसा वसूला जा रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।